भैया आप सब लोगों को राम राम। एम के कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो भाई काफ़ी कुछ डाटा कलेक्ट करने के बाद एक ये कट ऑफ बनाई गई है ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की। ग्रुप 56 की 60 नंबर में से भी और 100 नंबर में से भी। अगर जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी सारे एफर्ट्स लगे हैं इसमें, जब जाकर ये लिस्ट तैयार हुई है। देखो ग्रुप 56 की अगर हम बात करें, पहले हम देख लेते हैं इसमें हमारी अपनी वैकेंसीज़ कितनी हैं। देखो टोटल वैकेंसीज़ जो है ना, वो आप लोग देखोगे तो 2163 हैं, लेकिन अगर आप ऑफिशियल पे जाओगे तो लगभग 2393 हैं। तो जो ये वैकेंसीज़ थी और कहाँ गई, तो भाई और गई जो ये वैकेंसीज़ बची हैं अपनी, जो अलग अलग वैकेंसीज़ थी जिनके अंदर एक्सपीरियंस मांग रखा था या कोई अलग से क्वालिफ़िकेशन मांग रखी थी या फिर किसी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मांग रखा था। तो उन सब को हटा के ये जो फाइल मैंने तैयार की है, ये है सिर्फ़ और सिर्फ जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, जिसके लिए कोई स्पेसिफाइड उन लोगों ने डाटा ये नहीं दे रखा कि भी आप लोगों का इसी में ही होना चाहिए ग्रेजुएशन, या 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपकी एज 21 से लेके 45 के बीच में, 25 के बीच में होनी चाहिए, 21 से 25 या 21 से 27। तो उस सारे के सारे पोस्ट को हटा करके फिर हमारे पास ये वैकेंसीज़ बची हैं जनरल की, अपनी 2163 जनरल की बची हैं। ठीक है जी, ये अपनी यहाँ पर 2163। SC की 1082, BCA BCB EWS एक्स सर्विसमैन जनरल, SC BCA BCB एक्स सर्विसमैन की ही कैटेगरीज हैं ये। अपनी PWD भाई और बहनों के लिए VH HH OH और BD, ये सारी की सारी कैटेगरीज ली गई हैं और इनकी विद कितनी पोस्ट्स हैं टोटल। तो कट ऑफ जो है ना 60 में से जनरल की बनी है 45। तो भाई अगर किसी के मान लेते हैं हम 43 भी मान लेते हैं, अगर किसी की 43 से नीचे बन रही है तो भाई रिक्वेस्ट है आप लोग बेशक किसी और की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। बहुत जगह डाटा कलेक्ट करके ये बनाई गई है। SC की 40 से नीचे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, पहले बता रहा हूँ। BCA की 43, BCB की 42, EWS की 44, ESM जनरल की 36, ESM SC की 30, ये मिनिमम ही रखी गई है 30 क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कम है। ESM BCA की 32, ESM BCB की 33 और PWD VH की 30 और HH की 32। HH में अच्छा खासा कंपटीशन होता है। OH में ऑर्थो हैंडीकैप में 35, इसमें काफ़ी कंपटीशन होता है, कम मत मानना इसको। और BD में 30। अगर हम 100 में से करें, क्योंकि आज ही न्यूज़पेपर में आई है कि जो एजेंसी ने पेपर बनाया था उसको HSSC ने तलब किया है ऑफिस में और उन लोगों ने 3 दिन का टाइम मांगा है। तो कोई भी एजेंसी ये नहीं चाहेगी कि उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। सीधी सी बात, अगर आप लोग MD हो उसी एजेंसी के जिसने पेपर सेट किया है, तो आप लोग भी नहीं चाहोगे कि मेरी एजेंसी ब्लैक लिस्ट हो जाए और मैं आगे से पेपर ही ना बना पाऊँ, मेरा मार्केट में नाम ख़राब हो जाए। तो वो लोग इस हिसाब से रीज़न देंगे कि HSSC संतुष्ट होगी और मेरे हिसाब से कैंसिल नहीं करेगी पेपर को। बाकी भाई HSSC बांग पे और कमीशन है, वो कुछ भी कर सकती है। चलो 100 में से देख लेते हैं। जनरल की 78 इतनी इसीलिए जा रही है क्योंकि 56 का 57 जो ग्रुप का पहले पेपर हुआ था 6 तारीख को अगस्त को, तो उसके 40 क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए थे, 40-41 क्वेश्चन। तो अगर इतने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो नॉर्मल सी बात है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के
वो क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक मिल सकते हैं, लगभग 70 से 80% क्वेश्चन ठीक मिल सकते हैं। तो अगर 40 का 70% लगाए तो 28 बैठता है। तो यानी कि लगभग सब के 32 क्वेश्चन ठीक है 40 में से। 8 क्वेश्चन के ऊपर सबको डाउट है और वो रहेगा, और उसी में से नंबर कटेंगे बच्चों के। तो इसीलिए ये कट ऑफ अगर हम इसके देखें 60 में से 45 हैं, तो 100 में से थोड़ा सा और ज़्यादा कट ऑफ होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी, 78 ही रहेगी। SC की 69 है, अगर इससे कम है तो मुश्किल है आप लोगों का, मैं सीधा बता रहा हूँ। टू द पॉइंट बात करने वाला हूँ भाई मैं, कोई ज़्यादा लाग लपेट मेरे बस की है नहीं। BCA की 72 नंबर पे, BCB की 73 पे। क्योंकि जो बच्चे 78 से ऊपर कूदेंगे ना, वो जनरल में काउंट होंगे, तो वो लोग जनरल की कट ऑफ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, इसीलिए 78 आई है। EWS की आउट ऑफ 100 74 कट ऑफ है। जनरल की एक्स सर्विसमैन की 65 है। अब कई लोग सोचेंगे कि मैं तो डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन हूँ, मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ। तो डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन की जो 60 में से है ना, 36 की बजाय आप लोग लगभग 41 क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन नहीं, 41 नंबर आप लोगों के होने चाहिए, तो हो जाएगा आप लोगों का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन कि आप लोगों की यहाँ पे 70 नंबर के आसपास होने चाहिए। SC के एक्स सर्विसमैन के 61, BCA के 59। मार्क्स बता रहा हूँ मैं, ये नंबर नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर नहीं बता रहा हूँ, मार्क्स बता रहा हूँ, जिसमें 2.5 नंबर ऐड करने के बाद आएंगे। BCB की 60। और अब PWD के लिए देख लेते हैं। VH की 57 नंबर, नॉट क्वेश्चंस, अगेन आई एम रिपीटिंग। HH की 52, OH की 65 और BD की 50 नंबर, नॉट क्वेश्चन। अब ग्रुप नंबर 57 की जो पहले पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ देख लेते हैं, क्योंकि उसमें वैकेंसीज इसके मुकाबले कम हैं। 1663 वैकेंसी। ये इतनी कम वैकेंसीज इसीलिए आई हैं क्योंकि जो बहुत सारी पोस्ट थी, जैसे जिसके अंदर 21 से लेकर 25 साल तक के बच्चे अलाउड थे, स्टूडेंट्स, उनको मैंने डिडक्ट कर दिया है। और जो भी अदर पोस्ट थी जिनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन मांग रखी थी, जैसे असिस्टेंट इन वॉलीबॉल, हैंडबॉल, तो उनको भी डिडक्ट करके, और सारी की सारी पोस्ट जो अदर बच गई सिर्फ और सिर्फ जिसके लिए 12th मांग रखी है, प्लस कंप्यूटर की नॉलेज, प्लस हिंदी और आप लोगों की संस्कृत 10th क्लास में होनी चाहिए, सिर्फ वही क्राइटेरिया रख के ये पोस्ट निकाली गई हैं और उसके बाद कट ऑफ बनाई गई है। तो टायर 2 की जो 100 आउट ऑफ 100 है, मार्क्स नॉट क्वेश्चंस, अगेन जनरल की कट ऑफ रहेगी 72। इसमें आप +- 2 कर सकते हो, उस तक कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उससे नीचे नहीं है। SC की 65, इसमें आप लोग 63 या 64 तक जा सकते हो, इससे नीचे नहीं जाएगी। BCA की 68, BCB की 67, EWS की 69, ESM जनरल की 62, ESM SC की 58, BCA की 56 और BCB की 55। देखो ESM SC की यहाँ पे आप लोग 55 तक कर सकते हो, उससे नीचे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि मैंने जो पोस्ट थी और जितने कैंडिडेट्स के हिसाब से है, किसमें कितनी परसेंटेज रही है अटेंडेंस की, उसके हिसाब से ये निकाली गई है कट ऑफ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और हम लोगों ने ग्रुप 56 और 57 की अलग से सीरीज़ चला रखी है जो कि कंप्लीट हो चुकी है। जो अगले साल के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट CET की तैयारी करेंगे, जिनके इससे कम मार्क्स बन रहे हैं,
तो आप मेंस की कॉन्टीन्यूसली तैयारी कर सकते हो अपनी टेस्ट सीरीज़ में से। और करंट अफेयर की भी अलग से टेस्ट सीरीज़ चला रखी है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और सीईटी मेंस की भी सीरीज़ है अलग से, वहाँ से भी कर सकते हो। टेस्ट आप लोग टेक्स्ट बुक से ही लेना, किसी और के टेस्ट के चक्करों में मत फंसना, वहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। वो लोग पागल बना के कहेंगे 200 रुपये में ले लो, 150 में ले लो, 25 में ले लो, 11 में ले लो। मतलब इस हद तक निचला स्तर तक जा चुके हैं वो लोग कि बस बच्चों को लूटने पे लगे हुए हैं। और कोई ऑथेंटिक क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड किया जाता, ना उन लोगों के पास कोई टीम है जो अच्छे से क्वेश्चंस बनाए। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, किसी और प्लेटफॉर्म पे ना जाके टेक्स्ट बुक से लो। मैं कोई टेक्स्ट बुक का प्रमोटर नहीं हूँ, मैंने किए हैं इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे को वहाँ से फ़ायदा मिला है और मैंने जिसको भी वो रिकमेंड किया उन सब को फ़ायदा मिला है। एक भी ये कहने वाला नहीं है कि मेरे को वहाँ से फ़ायदा नहीं मिला। देखो अब PWD की देख लेते हैं हम 4 कैटेगरीज की। VH की 54, HH की 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स, OH की 58 और BD की 53। ये मेरे हिसाब से कट ऑफ है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऑथेंटिक न्यूज़ देने की ही ट्राई करता हूँ, मेरे बस की है नहीं बकवास बातें करना और बकवास चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट करना। सो अब मेरी तरफ से शायद ही कोई वीडियो आए इन सब चीज़ों के ऊपर। जो मैंने डाटा तैयार करना था, जो आप लोगों को प्रोवाइड करना था, वो किया जा चुका है। और ये वीडियो सबसे से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि अगर उन लोगों का नंबर नहीं आता तो वो तैयारी से जुड़ सके अपने चैनल से। MK कैंपस यूट्यूब चैनल है अपना, वहाँ से जुड़ सके बिना किसी तरह का ऐड वगैरह, किसी भी तरह का कोई कुछ नहीं। सिर्फ डायरेक्ट टू द पॉइंट बात होगी कि हाँ भाई ये है तो ये इसका पॉइंट है और ये ऐसे याद कर लो, किसी भी तरह का। और हैंडमेड नोट्स दिए जाएंगे, लेकिन आप लोगों को PDF प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आप लोगों को अपने नोट्स खुद बनाने होंगे। मैं नहीं चाहता आप लोगों को कामचोर बना के खड़ा कर दो फील्ड में, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। खुद बनाओ अपने नोट्स, इससे आप लोगों को खुद को फ़ायदा होगा। अगर आप लोग खुद नोट्स बनाते हो तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहते एज़ कम्पेयर टू किसी और के नोट्स उठा के और जब पढ़ा जाए। कोई भी फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, नल एंड वॉइड, मेरे हिसाब से कोई भी फ़ायदा नहीं है। और ऑथेंटिक न्यूज़ के ऊपर HSSC की वेबसाइट पे ट्राई करते रहो। इस हफ्ते की लास्ट तक एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों का पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने समझाया है HSSC को, आप लोगों का दोबारा पेपर नहीं होगा। वो इसी में से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल देंगे। अगर दोबारा पेपर होता है तो बिल्कुल बेस्ट है, उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को दोबारा मौका दिया जाए। लेकिन टैक्स पेयर्स का बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका है। तो अब देखते हैं, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू अपनी जगह सही है, दूसरा भी अपनी जगह सही है। तो अब सरकार को देखना है वो किस हिसाब से करेगी, और जल्दी कर दे तो कुछ हो सकता है सरकार के दोबारा आने का, नहीं तो भाई राम राम सरकार को। और फालतू में केस के चक्रों में फंसना मत, अपने पैसे वेस्ट मत करना। जो बच्चे ऑलरेडी केस कर रहे हैं बस तमाशा देखते रहो कि केस किस तरह से जाएगा, ठीक है। और फालतू की उस चीज़ में आने की ज़रूरत है नहीं। PMT की तैयारी करते रहो। PMT जो पहले से शेड्यूल है उस पर होगा। अगर हाई कोर्ट की अवमानना का नोटिस गया है HSSC के पास, तो HSSC के AG साहब उसको टैकल करने के लिए बिल्कुल समर्थन है उस चीज़ में उन लोगों का, और वो लोग ईजीली टैकल कर लेंगे। तो उस चीज़ में आप लोगों को कोई इशू आएगी नहीं। तो यही तक थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ताकि मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़े। देखो अगर आप लोग पेपर देंगे और आप लोगों के नंबर ना आए तो आप लोग ऐसा सोचोगे क्या ही फ़ायदा नंबर बनाने का। तो मैं आप लोगों के लिए मैंने डाटा 2 दिन के अंदर तैयार किया है। बड़ा मुश्किल से कट ऑफ निकालना बड़ी मुश्किल होती है। तो अगर मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। हाँ, अगर कोई सुझाव है आपकी तरफ से तो कमेंट डाल सकते हो। मैं सुझाव को पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमेशा लेने के लिए तैयार रहता हूँ। हाँ भाई, अगर मेरे को किसी चीज़, एक भाई था उसने कहा था कि आपको प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आती, मैंने उसका सुझाव लिया, प्रेजेंटेशन बनाई है और प्रेजेंटेशन अच्छे से देने की ट्राई की है।
एक भाई ने कहा कि भाई आपके बस की नहीं है, आप दलिया खा के सो जाओ, तो मैं डेली दलिया ही खा के सोता हूँ। मैंने उस भाई की बात भी मान ली। तो इस तरह से अलग अलग तरह के सुझाव आते हैं। मैं हर तरह के सुझाव को लेने के लिए प्रतिबद्ध हूँ अपने स्टूडेंट्स की। लेकिन नेगेटिव कोई गाली गलौच या ऐसा कुछ शब्द का प्रयोग ना करें, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता स्टूडेंट्स के मुंह से ऐसे वर्ड्स। हाँ, अपने दोस्तों में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अब शब्द ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। बाकी भाई आप लोगों की इच्छा है, अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो। मेरी तरफ से किस हर तरह की छूट है आप लोगों को।